हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे क्लासेस। आई एम सी ए सौरभ मेरा फ्रॉम एटीआई। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि तीन तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो प्रिपेयर होती हैं। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसका मकसद रहता है इन ऑर्डर टू सर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंसर्न, कि एक बिजनेस के कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है पूरे साल के दौरान, उस चीज को निकालना ही ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट का काम है। दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी बैलेंस शीट, जिसका मकसद था कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को निकालना। और तीसरी हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका मकसद था कि बिजनेस का जो पूरे साल के दौरान कैश है उसकी पोजीशन को असर्टेन करना। तो उस तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहली जो हमारी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कैसे बनती है, उसका रूल क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जर्नल से जर्नल से हमारी लेजर बनती है, लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट हमारी बनती है। ये हमारा जो ट्रायल बैलेंस रहता है, ट्रायल बैलेंस में तीनों तरह के अकाउंट जो हैं वो रहते हैं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस में ये इसका फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, डेबिट और क्रेडिट साइड, और यहां पे सारे हमारे अकाउंट रहते हैं। ये जो अकाउंट है इसमें तीनों तरह के अकाउंट इंक्लूड रहते हैं, पर्सनल भी, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट कौन से होते हैं और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारी वीडियो पहले ही बनी हुई है जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस में उनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनानी है, अब ये रूल ये है कि जो पर्सनल और रियल अकाउंट है ये हमारे जाएंगे बैलेंस शीट में। जो हमारा पर्सनल और रियल अकाउंट है ये हमारे जाएंगे बैलेंस शीट में, और जो हमारे नॉमिनल अकाउंट है, जो हमारे नॉमिनल अकाउंट है वो जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो ट्रायल बैलेंस में हमारे तीनों तरह के अकाउंट इंक्लूड हैं, पर्सनल अकाउंट भी है, रियल भी है और नॉमिनल भी है। पर्सनल और रियल अकाउंट जो है वो जाएंगे बैलेंस शीट में, और जो नॉमिनल अकाउंट है वो जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट का दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड है। तो ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे, लेकिन कौन सी साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। नॉमिनल अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में जिनका डेबिट बैलेंस है वो जाएंगे डेबिट साइड, और जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो जाएंगे क्रेडिट साइड। तो सिंपल सी बात है, ये गोल्डन रूल हमने याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे, जिनका नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो जाएंगे डेबिट साइड, और जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो जाएंगे क्रेडिट साइड। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब ये डेबिट वाली जो साइड है ये खर्चे वाली साइड है, एक्सपेंसेस वाली साइड है, और ये क्रेडिट वाली जो साइड है ये इनकम वाली साइड है। डेबिट खर्चे वाली साइड है और क्रेडिट जो है वो इनकम वाली साइड है। इसका जो ओपनिंग फॉर्मेट है वो फिक्स है, ये इसकी स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। ये खर्चे वाली साइड है, सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस नेट। नेट इसलिए लिखा है क्या कि परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न होगी। और क्रेडिट साइड पे आ गया सेल्स नेट, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद खर्चे वाली साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे आ जाते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर वाले पोर्शन में डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट खर्चे आते हैं, नीचे जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है उसमें इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं। हमारा परचेज जो है डायरेक्ट खर्चा है,
सेल हमारी डायरेक्ट इनकम है। अब मान लो अगर इनकम साइड ज्यादा है, हमारी कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है, तो जो मुनाफा होगा हमें क्या होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस देयर विल बी प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और वही प्रॉफिट जो है वो नीचे ब्रॉड डाउन हो जाता है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो हमारी सेल है 1000 की और क्लोजिंग स्टॉक है 200 का। हमारा ओपनिंग स्टॉक है 150 का और परचेजेस है हमारी 800 की और डायरेक्ट खर्चे है हमारे 50 रुपीज के। तो हमारी इनकम साइड का टोटल कितना आ गया, 1000 प्लस 200, हमारी इनकम साइड का टोटल आ गया 1200। और खर्चे कितने हैं, 150 प्लस 800 प्लस 50, ये बन गए 1000। तो इसका मतलब 1200 रुपए की हमारी कमाई है, 1000 का हमारा खर्चा है, तो हमें प्रॉफिट कितना आ गया, 200। तो 200 क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और दोनों साइड का टोटल हम लगा देंगे 1200। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट 200 जो निकला है, ये नीचे हमारी इनकम वाली साइड में ब्रॉट डाउन हो जाएगा 200 रुपीज। नीचे आ जाएगी सारी इनडायरेक्ट इनकम और नीचे इधर इनडायरेक्ट खर्चे आ जाएंगे। इनडायरेक्ट इनकम मान लो हमारी है 2000 की और इनडायरेक्ट खर्चे है हमारे मान लो 2100 की। तो अब फिर इनकम साइड का टोटल लगाया, ये बन गया 2200, खर्चे है 2100, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया 100। ऊपर जो प्रॉफिट निकलता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और जो नीचे निकलता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और टोटल आ गया 2200। तो इस तरीके से हमारा जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनती है। सिंपल सा हमें रूल याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस में 3 तरह के अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। जो नॉमिनल है वो हमारा ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में जाएगा। डेबिट, जिनका डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड। ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग है, नीचे वाला पोर्शन पीएनएल अकाउंट है। ऊपर डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट खर्चे आते हैं, नीचे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं। और जो ये लास्ट में नेट प्रॉफिट निकला, हमारे प्रॉफिट और लॉस पे जो है, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस पे, उस पे हक किसका होता है, ऑनर का होता है। तो ये बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनती है, जिसमें हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।